ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामं सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे कुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्माद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्याग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैर्हरः वेपीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, ठीक है ना? सातवां अध्याय का, सॉरी कोई बात नहीं भाई, मिस्टेक नोवा बोल गया, निकाल 7वां रखा है। देख रहा था कितने कॉन्शियसली आप बैठे हुए हैं। 7वां अध्याय ही निकाल रखा है, देखना चाहिए ना। गीता में
आपने कई बार सुना होगा 3 षटक है। षटक समझते हैं ना, 6 की संख्या को षटक बोलते हैं। 1 से 6 अध्याय तक एक षटक है, 7 से 12 तक दूसरा है मध्यम षटक है, और 13 से 18 तक का तीसरा षटक है। अब हम मध्यम षटक की बात कर रहे हैं, 7 से 12 तक के अध्याय की। इस 7 से 12 तक के अध्याय में 3 चीजें हैं। एक है ईश्वर स्वरूप वर्णन, दूसरा है ईश्वर की भक्ति या ईश्वर की उपासना। उपासना समझ लो आप, ईश्वर की उपासना। और तीसरा है ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा। इस मध्यम षटक में इन 3 चीजों पर बातें कही गई हैं। अब इन 3 चीजों पर बातें कही हैं तो आप देख रहे हैं कि ईश्वर का स्वरूप पहले के 6 अध्याय में है तो पर इतना नहीं है। है पहले के 6 अध्याय में क्या है? जीव का स्वरूप है। भगवान की उपासना तो है लेकिन वो कर्मयोग से है, और जीव का पुरुषार्थ प्रयत्न है। जीव का स्वरूप, कर्मयोग और जीव का प्रयत्न, यह पुरुषार्थ जो भी आप कहें। इसमें क्या है? ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर की उपासना है और ईश्वर का अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा। तो पहले में तो शुरू कहां से किया? विषाद योग से नहीं, अर्जुन ने दूसरा अध्याय जीव का स्वरूप का वर्णन दूसरे अध्याय के 11 श्लोक से, है ना? अशोचानुशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गता सुनगता सुचे नानुशोचन्ति पंडिता। इसके बाद जीव का ही स्वरूप है। 12 से 25 श्लोक तक तो बहुत ही सुंदर ढंग से निरूपण किया है। तीसरे अध्याय में भी, चौथे अध्याय में भी है। इंद्रिय वे परार्था इंद्रिय व्यस्तो, ये सारा है ना उसमें। बुद्धे परतस्तु सह 5वें अध्याय में भी है, 6ठे अध्याय में भी है। बीच बीच में 6ठे अध्याय में ईश्वर का स्वरूप भी वर्णन है। थोड़ा है लेकिन कम मात्रा में। ऐसे यहाँ पर भी है लेकिन ज्यादा वर्णन भगवान के ईश्वर के स्वरूप का। इसलिए आप 7वां अध्याय देखिए, 8वां अध्याय देखेंगे तो आप वहां तो ध्यान की विधि बताई गई। इसके बाद प्रणव के द्वारा, ओम के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में कैसे ध्यान किया जाता है। 9वें अध्याय में उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। 11वां अध्याय तो आपको मालूम ही है, विभूति दर्शन है ना? और 12वां अध्याय में भक्त के स्वरूप के माध्यम से भगवान का अनुग्रह है कि मैं किसको जल्दी से उठा करके अपने पास बुला लेता हूं, है या नहीं है? कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। भगवान ने कितनी प्रतिज्ञाएं की है वहां पर। अगर समय होगा तो बात करते रहेंगे बीच बीच में। अभी चूंकि 7वां अध्याय प्रारंभ हो चुका है इसलिए हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि भूमिकाएं हमसे पहले जो थे माता जी, उन्होंने शायद विस्तार से आप लोगों को बताई होगी, और इसलिए हम बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे। हमारे सामने इस समय 19वां श्लोक है। 20 हो गए शायद, हैं? 20वां हो गया नहीं, 19वां ही है ना? जन्मांते। हाँ, 19वां श्लोक है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। देखो, बहुनाम जन्मानाम अन्ते, जब बहुत से जन्म होते हैं और जब अंतिम जन्म होता है तो हमारा एक शास्त्र का सिद्धांत है, शास्त्र का सिद्धांत कि बिना कर्म संस्कारों के जन्म होता नहीं है। समझ गए ना? तो हमारा सबसे पहला जन्म मनुष्य का ही होगा, क्योंकि कर्म और भोग दोनों मनुष्य योनि ही है। देवता केवल भोग योनि है। मनुष्य नीचे की जितने भी हैं वो भी भोग योनि है। तो
मनुष्य ही ऐसा शरीर है जहाँ कर्म और भोग दोनों माने जाते हैं। तो कभी कर्म किए होंगे तो संस्कार बने होंगे, तब ना जन्म हुए होंगे। नहीं समझे? तो ऐसा समझ लो कि हमारा पहला जन्म भी मनुष्य का है और अंतिम जन्म भी मनुष्य का। तो ये कहने का अर्थ है कि भाई अब ये आपका अंतिम जन्म है, इट इज योर लास्ट बर्थ। अगर आप इस रिसाइकिल को रोकना चाहो तो रोक सकते हो, यू कैन स्टॉप इट हियर। ये जो जन्म मरण का चक्र चल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशयः, ये संसार है खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इसको आप रोक सकते हो अगर आप चाहो तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, माम प्रपद्यते मेरे को प्राप्त होता है ना। पद वर्ब रूट है गति के अर्थ में, पद्यते गम्यते जायते, है ना। तो प्रउपसर्ग है, तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान मुझको प्राप्त होता है। कब? बहुनाम जन्मनाम अंते। अब देखो इस पर विचार करना है। 19वां श्लोक, इससे पहले कुछ बातें बताई भगवान ने। क्या बातें बताई है? विचार करो श्लोक पर, भाष्य तो पढ़ेंगे। भगवान ने क्या कहा? चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 लोग मुझे भजते हैं। तो 4 लोग का मतलब 4 प्रकार के, 4 काइंड्स ऑफ पीपल, है ना, नॉट ओनली 4 पीपल। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनो अर्जुन। कौन कौन से बताए? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। एक आर्त, एक जिज्ञासु, एक अर्थार्थी और एक ज्ञानी। ठीक है ना। अब देखिए, ज्ञानी कब बनता है? जब पहले ये 3 फुलफिल कर लेता है। तो पहले आर्त है। आर्त भक्त कैसा है? कल्पना करो आपके सिर में दर्द हो गया, कल्पना करो भयंकर दर्द है, हैमरिंग हो रहा है सिर में, हैमरिंग, हथौड़ा बजा रहा है कोई, वोमिटिंग होने को जा रही है, और आपके सामने भगवान आकर के खड़ा हो जाए और कहे बच्चे मैं तुझे अपने में लीन करना चाहता हूं, आओ मेरे पास, तो तुम क्या कहोगे? ये बात बाद में करना, पहले मेरा सिर दर्द दूर करो। ठीक है ना? ये बाद में बात करना, पहले मेरा सिर का दर्द दूर करो, पहले सिर दर्द दूर करो। अगर भूखा व्यक्ति के पास भगवान चला जाए, कहते बोलो क्या चाहते हो, बस 2 रोटी दे दो। तो ये जो इच्छाएं है ना, हमारी इच्छाएं, तो दुख दूर करने की इच्छा, वस्तु के तत्व को जानने की इच्छा और कामनाओं की पूर्ति करने की इच्छा, उसके बाद है मोक्ष की इच्छा। तो कितने ही जन्मों में हमें आर्त भक्त होना पड़ता है। होना इसलिए पड़ता है, भगवान की मर्जी से नहीं है, क्योंकि अपने कर्म संस्कारों से हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। जब आप धर्म का अनुष्ठान करेंगे, अनुष्ठान का मतलब कोई यज्ञ हवन से मतलब नहीं है, पालन करना। धर्म का अनुष्ठान माने धर्म का पालन करना। जो शास्त्रों में वर्णन है उसके अनुसार अपने धर्म में, वर्णाश्रम धर्म में आप पालन करेंगे, तो उसको पालन करने के लिए ये जो आर्त इच्छा है, दुख दूर करने की इच्छा है, फुलफिलमेंट दूर करने की इच्छा है कि मेरी इच्छाएं पूर्ति हो जाए, ये सारे की सारी सात्विक भाव में आ जाएंगी। और जब सात्विक भाव में आएंगी, आप भगवान से दुख भी दूर करना चाहेंगे और भगवान को भी चाहेंगे। और जब ये राजसिक भाव में आ जाती है, तब केवल मेरे को दुख दूर हो जाए, या मेरी जो है कामनाएं पूर्ति हो जाए, या धर्म पूर्वक कर्म करते हुए मुझे लोक और परलोक मिल जाए। कितने ही जन्मों में हमारी यात्राएं इसी तरह से चलती है। कितने जन्मों में यात्राएं चलती हैं। तो फिर क्या कहा? अच्छा भाई, ये जितने भी भक्त हैं सब बेकार हैं, खाली ज्ञानी ही ठीक है। बोला नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो उदाराः
सर्व एव वित्त। ये सारे दे आर ऑल ग्रेट, सब ग्रेट है, सब उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तात्वात्मेव मे मतम, है ना, दैट इज द वननेस विद डिवाइन। ज्ञानी क्या है? वननेस, देयर इज नो सेकंड, देयर इज नो सेकंड, ठीक है ना। लेकिन ये भी उदार है, क्योंकि हर परिस्थिति में इन्होंने मुझे याद किया, और जब मुझे याद किया तो कहीं ना कहीं इनकी रुचि धर्म पूर्वक कर्मों में रही है, जिसको आजकल की भाषा में कर्तव्य बोलते हैं, जिसको ड्यूटी बोलते हैं, है ना, जिसको एथिक्स बोलते हैं आज की भाषा में, जो भी आप नाम दो, हमारे प्राचीन ऋषियों ने उसका नाम धर्म रखा है, समझ गए ना, उसका नाम धर्म रखा है। तो कहीं ना कहीं इनके सत्कर्म हैं, दुख मिला, ठीक है, किसी कर्मों का फल मिल गया, लेकिन अभी इनके अंदर सत्कर्म की भी काफी संस्कार इनके अंदर है, इसलिए मेरे को याद कर रहे हैं, इसलिए सारे उदार हैं। जो भगवान से दुख दूर करना चाहता है वो भी अच्छा है, जो भगवान से अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है अर्थार्थी, वो भी ठीक है, और जो धर्म पूर्वक कर्म करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए लोक और परलोक की कामना करता है, वो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इन सब को भोगने में कितने ही जन्म चले जाते हैं, समझ रहे हैं ना, इनको भोगने में कितने ही जन्म चले जाते, तब कहीं जाकर के जिज्ञासा पैदा होती है, किसकी? आत्मस्वरूप के जानने की, तब जाकर के मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। तो इसलिए कहा बहु नाम जन्मना नाम अंते। एक और बात भाई, ये मत समझना कि बहुत से जन्म होंगे तब अंत में, तो आप ऐसा समझ लो ना, हमारे बहुत से जन्म हो गए और ये हमारा अंतिम जन्म है। क्यों मानते हो कि हमारे बहुत से जन्म होंगे? मान लो हो गए, और ये हमारा अंतिम जन्म है, इसलिए इसको देख करके निराश नहीं होना कि अभी तो हमें बहुत से जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। हो गए हमारे बहुत से जन्म, अंतिम जन्म है, दैट्स द लास्ट टर्म। अब हमें जो करना है। तो बहुनाम जन्मना नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानवान है, ज्ञानवान कौन सा? ज्ञानवान किसके लिए कहा? वन वॉज नो डिफरेंस विद डिवाइन, आत्मैक्य बोध जिसको हो गया है। और इसी को अद्वैत कहते हैं। जो एक ही बात है, अद्वैत का मतलब होता है, देखिए द्वैत का मतलब होता है दो, जहां दो नहीं है इसलिए एक नहीं कहा, जहां दो नहीं वहां एक भी कह सकते थे, है ना। एक कहने से अनेक की कल्पना होगी, समझ रहे हैं आप। एक कहने से दो की, तीन की, चार की, पांच की कल्पना होगी। एक है तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इसलिए जहां द्वैत यानी दो है ही नहीं, उसको अद्वैत कहा है, यानी जहां संख्या ही समाप्त होगी। ही इज अलोन, केवल, केवल माने साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, केवल ही इज अलोन, ठीक है ना। अब उस भाव को समझने के लिए हमने अद्वैत कहा है। अब उसको अद्वैत कहो, ब्रह्मात्मिक बोध कहो, स्वरूप स्थिति कहो, क्योंकि शब्दों में हम बोल सकते हैं, जो हो गया उसके पास शब्द नहीं, क्योंकि इंद्रिया नहीं है, मन नहीं, वाणी नहीं, बोल नहीं सकता, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं, हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसको ब्रह्मज्ञानी कह दो, आत्मज्ञानी कह दो, नहीं समझा, या उसको महात्मा कह दो। स महात्मा सुदुर्लभ, यहां ही लिखा है ना, यही लिखा है। तो अद्वैती है। वासुदेव सर्वमिति। अब देखिए ये ज्ञानवान का लक्षण है, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है।
वासुदेव माने वासयति वासु, जो संपूर्ण विश्व को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। और देव माने प्रकाशित है, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण प्रपंच को अपने अंदर लेकर के जो स्वयं प्रकाशमान है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीशिएंट। देखो अब यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हो सकता है बुरा लग जाए, तो कोई बात नहीं, इस चीज को समझ लो। थोड़ा सा तो बुरा लगेगा आपको, कोई बात नहीं, घर जाकर के गाली दे लेना। देखो एक है फाइनाइट, एक है इनफाइनाइट, समझ रहे हैं ना? श्री कृष्ण फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। अब ये बात, इनफाइनाइट किसे कहते हैं? जिसका कभी जन्म ना हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, ठीक है ना? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को कौन पैदा हुए थे? तो कैसे इनफाइनाइट हो गए? क्योंकि वो बताओ, प्रागट्य हुआ। प्राकट्य हुआ ना, जन्म तो है ना, और जाने की तिथि भी है, तिथि है ना जाने की। तो जिसके आने की तिथि है, जिसके जाने की तिथि, वो फाइनाइट कैसे हुआ? ये हमारे लिए हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं, बुरा लगेगा सुन लो। मनुष्य रूप में, मनुष्य रूप अरे किसी रूप में हो नाम, जब हम श्री कृष्ण को कहते हैं तो वही तो रूप दिखाई देता है ना हमें। क्या कहते हैं? बाके बिहारी कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, उसको मुरली मनोहर कहते हैं, गोपीजन वल्लभ कहते हैं, जो भी कहते हैं, मनुष्य के रूप में ही तो उसका हम स्मरण कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब तो सुनना, ध्यान से सुनना। एक है फाइनाइट, अच्छा वो श्री कृष्ण भी हो सकते, शिव भी होते, पुराण भी, कोई भी हो सकता, जिसका जन्म हो गया और जो चला गया, और जो एक सीमित उसमें ढांचे में आ गया, वो इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट है, समझना। लेकिन इट रिप्रेजेंट्स द इंफिनिटी। कैसे? अब जैसे कि भारत का झंडा है, तो भारत से बड़ा है या छोटा है? बताओ, विचार करो। महत्व कहेंगे तो बड़ा, लेकिन झंडा पूरे भारत का, यानी पूरे देश का रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बड़ा है। ठीक है? पूरे देश का झंडा रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन झंडा भारत की भौगोलिक स्थिति से बड़ा नहीं है। कितने झंडे लगे हुए हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक इसी तरह से श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया, श्री कृष्ण जन्म लेने के बाद वो फाइनाइट हो गए, जन्म लेने के बाद। लेकिन वही श्री कृष्ण उसका रिप्रेजेंटेटिव करे इंफिनिटी का, इनफाइनाइट का, अनंतता का, समझ गए ना? पूर्णता का, नित्यता का, शाश्वतता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो जो नाम और रूप में आकर के हमारे सामने उपस्थित है। जब तक नाम और रूप है, जब तक नाम और रूप है, तब तक हाँ। तो यहाँ वासुदेव का श्री कृष्ण नहीं लेना, ये समझाने के लिए मैंने बात बोली है। वासुदेव का अर्थ यहाँ सर्वम वासुदेवम इति, यहाँ वासुदेव का अर्थ क्या है? इनफाइनाइट डिवाइन, जो सब में वास कर रहे हैं, जो सब में वास करे, जिसमें सब वास कर रहे हैं, जिसमें सब है ना? जो सब में वास कर रहे हैं और जिसमें सब वास। अच्छा है क्या? देखो सुन लो, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कठोर वाक्य भी सुन लेने चाहिए, भावना की प्रतिकूल भी। ज्ञान लेने के लिए सब सुनना है, सुन लो। अब इसमें क्या है कि तत्व तो एक ही है, तत्व भेद नहीं है। अब हमारी विचार और धारणा के अनुसार हमने नाम और रूप अलग अलग सेलेक्ट कर रखे हैं। मान लो मैं विष्णु को मानता हूं, तो मेरे लिए विष्णु इन्फिनिट है, बाकी सब देवता उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका आदेश का पालन कर रहे हैं। मैं शिव को मानता हूं, तो शिव मेरे लिए इन्फिनिट है, बाकी विष्णु इत्यादि सारे देवता उसकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और उनका आदेश का पालन कर रहे हैं। शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव सर्वश्रेष्ठ है, भागवत पुराण पढ़ोगे तो विष्णु सर्वश्रेष्ठ है ना? ठीक है ना? दैवी भागवत पढ़ोगे तो देवी ही सर्वश्रेष्ठ है, गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश ही सर्वश्रेष्ठ है, और कितने ही देवता हैं।
तो ये सर्वश्रेष्ठ की अवधारणा इस बात को लेकर के नहीं है कि यही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ की अवधारणा है जिसको हम मान रहे हैं वही सब। हमारे लिए वो पूर्ण है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते विष्णु तो पूर्ण है और शिव अपूर्ण है, या शिव पूर्ण और विष्णु अपूर्ण है। हमने अपनी रुचि के अनुसार नाम और रूप को चुन लिया, अपनी रुचि के अनुसार, और अपनी रुचि के अनुसार नाम रूप को चुन करके उसकी आराधना की, और उसकी आराधना करके हमने उसमें पूर्णता का बोध प्राप्त किया, पूर्णता का बोध प्राप्त किया। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण नहीं है। वासुदेव का अर्थ यहाँ सब में वास करने वाला और सबको बसाने वाला। हाँ, सब। वो श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, वो शिव भी हो सकते हैं, वो दुर्गा भी हो सकती है, वो राम भी हो सकते हैं, वो गणेश भी हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात, जी 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 है ना? तो जब पूर्णता को आप किसी को भी देखो, पूर्ण एक ही है, पूर्ण दो नहीं है। नाम और रूप अलग अलग है ना? लेकिन तत्व में कोई अंतर नहीं, तत्व सब एक ही है। तो ये नाम रूप को छोड़ करके आगे बढ़े। तो वो श्री कृष्ण भी वासुदेव हो सकते हैं, वो श्री राम भी वासुदेव हो सकते हैं, वो शिव जी भी वासुदेव हो सकते हैं। तो वासुदेव माने यहाँ अर्थ है कि व्यापक परमात्मा। ठीक है? तो वासुदेव सर्वम, वही सब कुछ है। ये समझना चाहिए क्या ये भगवान के विस्तार हैं, ये सब जो रूप हैं अलग अलग भगवान के। देखो ऐसा होता है, एक है अवतार की अवधारणा, भक्तों के कल्याण के लिए भगवान अनेक अवतार लेते हैं। अब आप तो कृष्ण भक्त हैं, तो उसी कृष्ण ने तो सूअर का अवतार लिया था। वराह अवतार किसने लिया था बताओ? मत्स्य अवतार किसने लिया था? भाई उन्होंने ही तो लिया था ना। लेकिन वराह अवतार को व्यापक मानने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि एक संस्कार बन गया हमारा, जबकि वो भी वही है। मत्स्य अवतार को मानने में दिक्कत आती है, जबकि वही है। तो ये नाम रूप को छोड़ना पड़ेगा। भगवान किसी भी नाम में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। समझ गए? कोई चीज सुंदर है या असुंदर है, ये हमारे विचारों पर है। भगवान के लिए सुंदर असुंदर कुछ नहीं है। शिव है, कृष्ण है, ये भगवान के अलग अलग नाम और रूप है, बस भगवान एक ही है। भगवान तो एक ही है। हाँ, ये अलग अलग नाम रूप भक्तों के लिए उन्होंने धारण कर रखे हैं, इसलिए इसमें कभी विवाद नहीं करना चाहिए, है ना? नाम रूप है, भक्तों की इच्छा के अनुसार जैसा भक्त जैसा चाहिए वैसा उन्होंने धारण कर लिया। किसी में कोमल स्वभाव है, माँ को भक्त बनना चाहता है, तो भगवान दुर्गा बन करके आ गए। वही किसी ने कहा कि मुझे तो दुख दूर करना, मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, तो उसके लिए भगवान गणेश बन करके आ गए। किसी ने कहा नहीं मुझे तो रोग दूर करने हैं, तो रोग दूर करने अगर वो वैष्णव है तो उसके लिए धन्वंतरी बन करके आ गए। अगर वो शैव है तो उसके लिए मृत्युंजय बन करके आ गए। कोई भेद नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है भगवान से, उदारा सर्वेति कहा ना, तो उस रूप में हमारे सामने आकर के उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए नाम रूप हाँ अलग अलग हैं, तत्व एक है। नाम और रूप व्यापक नहीं है। नाम और रूप को जिसने धारण किया है वो व्यापक है, हमारे विचारों के आधार से। हाँ, हमारे विचारों के हाँ, आधार बस। से। नाम रूप को जिसने धारण किया वो व्यापक है। तो यहाँ वासुदेव, वसुदेव से अपत्यम वासुदेव नहीं है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण। यहाँ क्या है, वासयति वासु वसु। हाँ, तो जो संपूर्ण विश्व को अपने अंदर समाये हुए, संपूर्ण विश्व में जो समाया हुआ है, स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजास, उस अर्थ में यहाँ वासुदेव है। थोड़ा सा तत्व को समझने में बहुत कठिनाई आती है ना, क्योंकि हमने किसी चीज को पकड़ लिया, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है ना। स्वामी अखंडानंद जी महाराज यहाँ सुबह वेदांत पर प्रवचन करते थे, शाम को भक्ति पर करते थे। तो हरि बाबा जी थे, बहुत अच्छे संत हुए, दिव्य संत हुए, बहुत दिव्य। वो उनको सुबह भी आते प्रवचन सुनने, शाम को भी आते थे। तो एक दिन अखंडानंद जी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोला प्रभु आप शाम को आया करो। क्यों? बोला सुबह मुझे सबका खंडन करना पड़ता है। आप भक्त हैं,
आपके हृदय को थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि वेदांत में तो कुछ भी नहीं है, एक तत्व तो ब्रह्म ही है और वो उपासक थे श्री कृष्ण के। तो अब वेदांत में तो ये सब करना पड़ेगा भाई, नाम रूप कुछ भी नहीं है। तो बोले आप शाम को भक्ति के प्रवचन करते हो तभी आना। तो वेदांत की जब हम बात करते हैं, वेदांत में एक ही तत्व है, उसी एक तत्व की यहाँ बात कही है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ, सुदुर्लभ, लभ तो है, प्राप्त तो होता है, लभते, लेकिन थोड़ा कठिनाई से मिलता है, थोड़ा और कठिनाई से मिलता है, क्योंकि ये जो कामना है ना हमारी, दुख दूर करने की, इच्छाओं की पूर्ति की और लोक लोकांतरों के भोगों की, ये हमें बांध करके रखती है। भाष्य पढ़ें जी। बहुनाम जन्मानां ज्ञानार्थ संस्कारार्जनाश्रयाणाम अन्ते समाप्तो ज्ञानवान प्राप्त परिपाक ज्ञानो माम वासुदेवम प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षतः प्रपद्यते। अब पढ़ाना तो नहीं ना आपको, उच्चारण तो नहीं करवाना ना, करवाना? अच्छा चलो करो फिर। बहुनाम जन्मनाम ज्ञानार्थ संस्कारार्जनाश्रयाणाम अन्ते समाप्तो ज्ञानवान प्राप्त परिपाक ज्ञानो माम वासुदेवम प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षतः प्रपद्यते। कथम वासुदेवः सर्वम् इति य एवं सर्वं सर्वात्मानं मां प्रतिपद्यते स महात्मा न तत्समः अन्यः अस्ति अधिको वा अतः सुदुर्लभः स मनुष्याणां सहस्रेषु इति उक्तम्। अब देखो, ज्ञानार्थ संस्कार अर्जनाश्रयणा, अर्जन कहते संग्रह करने को, इकट्ठा करने को, अर्जन माने कमाना, है ना? जैसे आप कहते धनार्जन के लिए जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप, है ना, प्राप्त करने। ऐसे ही ज्ञानार्जन, जैसे धनार्जन ऐसे ही ज्ञानार्जन। तो ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, संस्कार अर्जनाश्रयाणाम, संस्कारों का संग्रह किया है ऐसा जिन्होंने, यानी जन्म जन्मांतरों से जो आत्म तत्व के लिए ही प्रयत्नशील है। छठा अध्याय में बताया ना, जब अर्जुन ने पूछा कि भाई आपका योग अगर पूरा नहीं हुआ और प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमारा शरीर छूट गया, योग भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट का मतलब हमारा जितना जन्म दिन था जीने का उतना समय पूरा हो गया, तो क्या हम बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएंगे? तो फिर अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात की, उन्होंने कहा कि कोई भी पुण्य कर्म करने वाले का नाश कभी भी नहीं होता, कभी नहीं होता। श्रीमताम शुचिनाम गेहे योग भ्रष्ट विजायते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, नहीं है योग भ्रष्ट विजाय, है ना? वो उच्च कुल में जन्म लेगा, योगियों के कुल में जन्म लेगा, लेकिन नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण के मार्ग पर चल रहा है छठे अध्याय में, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। तो इसलिए जन्मांतरों की साधना से जिन्होंने ज्ञान की के संस्कारों का संग्रह किया, ऐसे बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत से जन्मों का अंत यानी समाप्त होने पर। अब मैंने प्रवचन में शुरू करने से पहले ही बताया था कि आप इसको ही अंतिम जन्म समझ लेना, कहीं निराश मत होना है कि अभी तो हमें बहुत जन्म मिलने, है ना? हाँ। समाप्त होने पर अंत में प्राप्त परिपाक ज्ञानो, जिसका ज्ञान परिपक्व हो गया है, ऐसा ज्ञानवान, ऐसा जो ज्ञानी है, वो माम, मुझ वासुदेवम, वासुदेव को, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के स्थान पर खड़े होकर के माम कह रहे हैं, है ना? तो कैसे माम? प्रत्यगात्मानम, प्रत्यगात्मा किसे कहते हैं?
अपने स्वरूप को। प्रत्यगात्मा किसे कहते हैं? अपने अपने स्वरूप को। आत्मा प्रत्यक आत्मा प्रत्यगात्मा, अपने ही अंदर अपना ही अनुभव किया, उसका नाम है प्रत्यगात्मा। जिसको आप सुबह हम अपरोक्षानुभूति ले रहे हैं, जिसको अपरोक्षानुभव माने आत्मैक्य बोध, अनुभव माने ज्ञान, है ना। प्रत्यक्ष है, परोक्ष है और अपरोक्ष। परोक्ष अनुमानजन्य होता है, जो हमारी इंद्रियों से परे चीज है, हमें दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही, उसको परोक्ष कहा है। और जो इंद्रियों के घेरे में आ गया है, हमें दिखाई दे रहा है, हवा अनुभव हो रही है, गंध ग्रहण किया जा रहा है, रूप देखा जा रहा है, जो इंद्रियों के घेरे में आ गया उसको प्रत्यक्ष कहा है। लेकिन ना तो जो दूर है, ना जो इंद्रियों के घेरे में आया हुआ है, वो क्या है फिर? मेरा अपना स्वरूप ना तो मेरे से दूर है और इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है, तो उसको कहा अपरोक्ष। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, उसको अपरोक्ष कहा है। तो उसी अपरोक्ष शब्द को यहां प्रत्यगात्मा कहा है। उसी को यहां क्या कहा है? प्रत्यगात्मा। तो जो प्रत्यगात्मानम, अपने आप को मुझ स्वरूप का अनुभव करने वाला, यानी मैं वासुदेव, वो भी अपने आप को इसी रूप में जो अनुभव कर रहा है, प्रत्यक्षतः प्रपद्यते, प्रत्यक्ष रूप से मुझे प्राप्त हो जाता है। कथम? वासुदेव सर्वम इति, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। ये एवं वर्तमान सर्वात्मानं माम प्रतिपद्यते, इस प्रकार जो सर्वात्म रूप से मेरे को प्राप्त हो गया। सर्वात्म रूप से माने अभिन्न रूप से, है ना। सभी आत्मा है, सभी आत्मा नहीं, सभी मैं हूँ। सभी में हूँ। ठीक है ना। जो सर्वात्म रूप से मुझे प्राप्त हो गया है, स महात्मा वही महात्मा है। अब देखो महात्मा की परिभाषा देखी है। महात्मा इसलिए कभी कोई कहीं लाल कपड़े सफेद कपड़े वाले साधु गड़बड़ करे तो महात्मा नहीं है वो ना। महात्मा की तो ये परिभाषा है, ठीक है ना। ये परिभाषा महात्मा की, तो इसको महात्मा कहते हैं, जो ईश्वर को जानने लगा। हाँ। स महात्मा न तत्सम अन्य, उसके बराबर कोई नहीं है। अधिको व अस्ति, न उससे अधिक कोई है, न उससे बड़ा कोई है, न उससे। अखंडानंद जी महाराज एक वो सुनाते हैं प्रसंग कि एक बार उड़िया बाबा जी से पूछा, महाराज ज्ञान बड़ा कि भक्ति बड़ी? ज्ञान बड़ा कि भक्ति बड़ी? तो बोले भाई भक्ति बड़ी है। तो जो वेदांत को मानने वाले थे, महाराज क्या बात कर रहे हैं, ज्ञान बड़ा है? अरे बोले पागल हो, ज्ञान में कोई बड़ा छोटा होता ही नहीं। वहां तो एक ही है सब कुछ, कौन बड़ा किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा? बोले भाई बड़ी तो भक्ति है, ज्ञान में कोई बड़ा छोटा नहीं। तो ये जो महात्मा से ना तो कोई बराबर है, ना कोई उससे अधिक है ना। अतः सुदुर्लभ, इसलिए थोड़ा मिलना कठिन है ना। स मनुष्याणाम सहस्रेषु इति उत्तम, हजारों मनुष्यों में भी ऐसा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। आगे श्लोक, आगे चले। हाँ, आत्मा एव सर्वम वासुदेव इति एवं अप्रतिपत्तौ कारणम उच्यते। ये सब कुछ आत्मस्वरूप ही है, वासुदेव ही है। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण बता रहे हैं। चलिए श्लोक पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयः तहि तहि कामैः हृतज्ञानः
तही तही काम ही, अनेक प्रकार की उनके अंदर कामना है। ठीक है ना। मुख्य रूप से 3 कामना समझ लो, सभी उसी में कामनाएं आ जाएंगी, है ना। सबसे पहले दुख निवृत्ति की कामना, दूसरे अभाव की पूर्ति की कामना जिसको अर्थार्थी कहा है, तीसरे लोक लोकांतरों के भोग की कामना। समझ गए ना, लोक लोकांतरों के भोग की कामना। ये मुख्य रूप से 3 कामनाएं। इन्हीं 3 कामनाओं में सारी कामनाएं आ जाती। पशु चाहिए, पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। जितनी भी कामनाएं हैं सारी इसी में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से आप 3 कामनाओं समझ लो, मुख्य रूप से। तो तही बहुवचन का प्रयोग है ना, बहुवचन का प्रयोग है। तेन ताभ्याम तही, है ना। और काम शब्द पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग में ही है, तेन ताभ्याम तही। तही काम ही, उन कामनाओं के द्वारा, तही तही उन काम ही कामनाओं के द्वारा। कितनी कामनाएं हमारी, तो जैसे एक छोटा सा वट वृक्ष का बीज एक विशाल वट वृक्ष को पैदा करता है, उस एक बीज से हजारों हजारों वट बीज पैदा होते हैं, उन हजारों हजारों वट बीज से हजारों हजारों वट वृक्ष पैदा होते हैं। ऐसी एक छोटी सी कामना हमारे अंदर हजारों हजारों कामनाएं पैदा करती है। उन हजारों हजारों कामनाओं से हजारों हजारों कामनाएं पैदा होती है और हजारों हजारों हमारे जन्म मरण होते हैं। ठीक है ना। अब इतनी कामनाएं कहां से काउंट करूंगा मैं, तो इसलिए मैंने सार में बता दिया 3 कामनाएं। ठीक है ना, इसीलिए सार में बता दिया। तो बहुत कामनाएं हैं। आदमी क्या क्या नहीं चाहता। मंदिर में जाने से पहले लिस्ट लेकर के चलता है, भगवान के मंदिर में जाने से पहले लिस्ट लेकर के चलता है, क्या क्या मेरी इच्छा पूरी करनी है। और हर रोज नई लिस्ट तैयार रहती है, पहले वाली लिस्ट नहीं होती, हर रोज नई लिस्ट तैयार होती है। ठीक है ना। तो कर ठीक है, हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मांगो, खूब मांगो, हमें भी जरूरत पड़ती है तो भगवान से मांगते हैं। ठीक है ना। तो वो कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि आप मांग क्या रहे हैं। आप जीवन का आधार के लिए मांग रहे हैं, या संग्रह के लिए मांग रहे हैं, या अहंकार की पुष्टि के लिए मांग रहे हैं, या भोगों के लिए मांग रहे हैं। बस इस पर फर्क है। अगर जीवन निर्वाह के लिए आप मांग रहे हैं तो मान करके चलो, ये मांग आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगा। इसलिए मांगो उससे, मांगना कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे पिता हैं, हमारी माँ है वो। अगर हम अपने माँ बाप से नहीं मांगे तो किससे मांगे। तो हमें माता च पिता त्वमेव, है ना। लेकिन मांग किस लिए रहे हैं, इसके ऊपर हमारा आगे का बंधन निर्भर है। समझ रहे ना। हाँ जी। तो उन कामनाओं के द्वारा हृदय ज्ञानाहा, जिनका ज्ञान हरण हो गया है, है ना। कामनाओं ने ज्ञान को हर लिया, फिर दूसरा कुछ होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। ठीक है ना। माता जी का अनुभव है। हरण हो गया, फिर कैसे नष्ट हो गया, दब गया। हरण का मतलब चोरी नहीं होता ज्ञान। ज्ञान वो कोई मूर्त चीज नहीं है, ज्ञान को उठा करके ले जाएगा। दब जाता है। दब गया, वासनाएं दूसरी बलवान हो गई, कमजोर हो गया, विस्मृति में चला गया। हरण का अर्थ ये नहीं कि भाई ज्ञान कोई चश्मे की तरह से इसको कोई उठा लेगा। जरा शब्दों का भाव भी समझना चाहिए ना। हम इच्छाएं करते हैं ना, उस समय ज्ञान पर दब जाता है। तो उन कामनाओं के द्वारा जिसके ज्ञान का हरण हो गया, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी जैसी है कि कोई कहता मुझे तो भैरव से ही चाहिए, तो भैरव की उपासना करूंगा। हजारों देवता हमारे यहाँ, तो हर गांव के ग्राम देवता है ना। मुंबई की भी मुंबा देवी है ना। कोई मुंबा देवी में जाता है, कोई महालक्ष्मी में जाता है, कोई बाबूलाल जाता है, तो कोई इस्कॉन में जाता है, तो कोई कहीं जाता है, तो कोई कहीं जाता है ना। अन्य देवताओं की उपासना। फोन नहीं, अंदर फोन नहीं सुनना। जब तक हम 15 तारीख तक हम रहेंगे यहाँ प्रवचन, तो 6 से 7 बजे तक नो टॉक्स, नो गोसिपिंग, नो बैक बाइटिंग। फोन जरूरी है,
बाहर सुनो फिर आ जाओ। अच्छा, सत्संग का क्या नियम है? अगर आपको एक वाक्य भी पड़ गया ढंग से कान में तो भी उद्धार हो जाएगा। जरूर नहीं आप 1 घंटा ही सुने। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। तो आप फोन सुन करके फिर बैठ जाओ, भले 10 मिनट सुनो। आप 10 मिनट में भी ग्रहण कर सकते हैं और 5 घंटा सुनकर भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये चिंता मत करो कि हमारा छूट जाएगा, है ना, लेकिन अंदर किसी को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? हाँ चलो। तो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरे देवताओं की शरण ग्रहण कर लेते हैं। छोटे छोटे देवताओं की शरण ग्रहण, कोई भूत की उपासना करने लग जाता है, कोई पिशाच की उपासना करने लग जाता है ना। हाँ, और हिंदुओं में सबसे कमी है कि हजारों देवता होते हुए भी वो जाके पीर में ही चले जाते हैं, पैगंबर में ही चले जाते हैं। तो तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, क्यों? उनका स्वभाव ऐसा ही हो गया, उसी में ही उनका स्वभाव हो गया है। अपने अपने स्वभाव के कारण वो उन देवताओं की ही आराधना कर रहे होते हैं, अपने अपने स्वभाव के कारण। इसलिए मुझ वासुदेव को नहीं जानते, समझ गए? तो अब पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सिंधी अनुवाद कर लेते हैं, फिर जैसा परमात्मा की इच्छा होगी कल चर्चा करेंगे। चलेंगे आनंद से, है ना। काम ही तही तही, तो कामेन कामाभ्याम कामयि, पुत्र पशु स्वर्गादि विषयैः ऋतज्ञानाः अपहृत विवेक विज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः प्राप्नुवन्ति वासुदेवात् आत्मनः अन्य देवताः तम तम नियमम देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमः तम तम आस्थाय आश्रित्य प्रकृत्या स्वभावेन जन्मांतरार्जित संस्कार विशेषेण नियता नियमितः स्वया आत्मीयया। तो तही काम ही पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषय, पुत्र पशु स्वर्ग आदि भोगों की, है ना, प्राप्ति विषय अनेक प्रकार की कामनाओं द्वारा, ठीक है ना, अपहृत विवेक विज्ञान, जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका है। अब देखो, विवेक कहते समझदारी को। हमने दाल चावल मिला दिए, दाल अलग कर दो, चावल अलग कर दो, विवेक हो गया। यानी हमें दाल की भी समझ है और चावल की भी समझ है। तो विवेक हर समय दो के बीच में ही होता है ना, जड़ और चेतन। अच्छा या बुरा, अच्छा का भी बोध, बुरा का भी बोध है तो बुरा छोड़ दो और अच्छे को पकड़ लो। ऐसे ही जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो गया, यानी जिन्होंने उच्च को छोड़ दिया और निम्न को ग्रहण कर लिया, ऐसा समझो जिन्होंने स्वर्ग को छोड़ दिया और राजा बन गए, अथवा जिसने इंद्र को पद तो ग्रहण कर लिया, ब्रह्मा का पद छोड़ दिया। समझ रहे ना? तो आप इस तरह से समझ लो, जिसने आत्मस्वरूप को छोड़ दिया और संसार को पकड़ लिया। तो अपहृत विवेक विज्ञान, जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका है, वो क्या है? प्रकृत्या स्वया। प्रकृति कहते हैं स्वभाव। प्रकृति किसे कहता है यहाँ? स्वभाव। अनेक जगह प्रकृति स्वभाव के अर्थ में है गीता में, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्ये। तो प्रकृति व्यक्ति के स्वभाव के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में अनेक जगह शब्द का प्रयोग किया। यहाँ प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। अपने अपने स्वभाव से, प्रकृति से कैसा स्वभाव हो? जन्मांतरार्जित संस्कार विशेषेण, जो जन्म जन्मांतरों से जिन्होंने संस्कार विशेष को इकट्ठा किया है, जिसके जैसे संस्कार उसका वैसा स्वभाव। तो ऐसा जिन्होंने जन्म जन्मांतरों से कर्मों से अपने संस्कारों को इकट्ठा किया है, वह
वासुदेवात् आत्मनः अन्यः देवता, मुझ वासुदेव से भिन्न और अन्य देवता को प्रपद्यन्ते है प्राप्नुवन्ति, वो अन्य देवताओं को प्राप्त कर लेते हैं। और तम तम आस्थाय नियमः आस्थाय, जो जो जिस जिस देवता की आराधना कर रहा है वह उस देवता को आलम्बन लेकर के, सहारा लेकर के उनका भजन करते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते, प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं। हाँ? देवता आराधने प्रसिद्धो यो यो नियम, देवता के आराधन में प्रसिद्ध जो जो नियम है तम तम आस्था है, उस नियम का पालन करते हुए प्रकृत्या स्वभावेन आश्रित, अपने स्वभाव के कारण उन देवताओं का आश्रय लेते हैं, मुझ वासुदेव से भिन्न देवताओं को, है ना, मुझसे भिन्न समझते हैं, आश्रय लेते हैं। तो अब क्या है कि जितने भी देवता हैं सब देवताओं के एक लिमिटेशन है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप इंद्र से मोक्ष मांगोगे तो इंद्र मोक्ष नहीं देगा, समझ गए ना, लिमिटेशन है। इंद्र हमें शक्ति तो दे देगा, शक्ति मिल जाएगी वहां से, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से धन्वंतरी आपको निरोग दे सकता है ना। सूर्य को भी निरोग का देवता माना है, अगर रोग को दूर करना हो तो सूर्य की उपासना करो, धन्वंतरी की उपासना करो, मृत्युंजय की उपासना करो, है ना। इसी तरह से आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करो, आपको कष्ट हरण चाहिए तो गणेश की उपासना करो। ये तो वो देवता जो हमारे भगवान के रूप में हम जिनको जानते हैं, लेकिन और भी लोकल देवता, छोटे मोटे बहुत से देवता है, हर जगह एक एक देवता है, हर गांव में 2-4 10-20-50 किलोमीटर पर एक एक देवता है, लेकिन उन सभी देवताओं की लिमिटेशन, वो उतना ही दे सकते हैं। अब जिसमें जिसकी आस्था हो गई है वो उसमें श्रद्धा पूर्वक उसका भजन करता है, लेकिन वो परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जानता। सत्य स्वरूप को न जानने के कारण उन्हीं देवताओं की आराधना कर रहा है। तो ठीक है, करने दो, उन देवताओं में भी तो वही परमात्मा है, और देवता की आराधना कर रहा है उसमें भी वही परमात्मा है। कर्म फल भोग तो परमात्मा देगा ना, तो कर्म फल भोग जब परमात्मा देगा तो परमात्मा ही देवता में, परमात्मा ही उस भजन करने वाले में है, तो कर्म फल भोग तो उसको मिलेगा। जैसे जिसकी आराधना कर रहा है उसके अनुसार उसको फल तो मिलेगा। लेकिन वासुदेव सर्वम ये उसको बोध नहीं होगा। संसार मिलेगा, संसार के पदार्थ मिलेंगे, लेकिन जो वासुदेव सर्वम की बात है वो उसके पास नहीं होगा। तो 2 श्लोक की आज व्याख्या कर दी, तीसरे 21वां श्लोक कल से करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।